लहर भी होगा, ललकार भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झोला उठाकर फरार भी होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। कर्नाटक चुनाव से पहले ही बीजेपी में हड़कंप मच चुका है, यानी कि उथल पुथल चल रही है। चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, भाजपा का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम ने दामन छोड़ दिया था बीजेपी का, तो अब मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस को अपना लिया। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पंकज जी। उनसे समझेंगे कि कर्नाटक की राजनीति किस ओर जा रही है, क्या चुनाव के नतीजे होने वाले हैं। क्यों कर्नाटक में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40% कमीशन की सरकार, सब चीज़ के रेट तय थे कर्नाटक में। हर पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसियां निकलती नहीं थी उससे पहले कमीशन पर फिक्स था। कर्नाटक के नेताओं को ही नहीं, कर्नाटक के जनताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कह रहे, वो सारे भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी में ला रहे। तो निश्चित तौर पर वो सभी लोग जो देश से प्यार करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। क्योंकि देश बचेगा तभी कोई पार्टियां बचेगी, तभी कोई नेता बचेगा, तभी देश का कोई तमाम जो संस्थाएं हैं वो बचेगा। तो बचाने की कवायद में वो सभी देशभक्त लोग भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रहे, विरोध कर रहे और छोड़ छोड़ कर भाग रहे। लेकिन जिस पार्टी ने, यानी कि बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उसको ही धोखा दे दिया। तो क्या कांग्रेस का दामन लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं धोखा ना दे दे? देखिए, निश्चित तौर पर ये कर्नाटक की जनता को और देश की जनता को सोचने पर मजबूर करता है। एक आदमी जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ भी धोखा किया। जिसने अपना खून पसीना, अपनी पूरी जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे सभी लोगों के साथ धोखा किया। तो ये अब हम देश की जनता को सोचने पर यह मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो क्रियाकलाप हैं उससे ये साफ स्पष्ट हो गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठगा नहीं। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात कहते, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनके कथनी और करनी में फर्क है। इस वजह से अभी आपने हाल में ही देखा होगा सत्यपाल मलिक की घटना, और 300 करोड़ रुपए का जो उनको पेशकश किया गया था उस पर भी साफ और स्पष्ट बता चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। तो तमाम वो नेता जो देश से मोहब्बत करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, वो अपने आप को किनारा कर रहे हैं। पंकज जी, चुनाव की लिस्ट जारी होने के बाद से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े 8 नेता बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। तो क्या इससे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है राजनीति में? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जितने जुड़े हुए नेता हैं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो बिल्कुल नहीं करती है, ये बात नेताओं के भी संज्ञान में है। सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, तमाम उन सभी नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उन लोगों का मोहभंग होता जा रहा है। जिस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी उन सभी मुद्दों से ठीक उलट काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और निश्चित तौर पर पूरा देश बदलाव की ओर आंखें टकटकी लगाए बैठा है उन सभी देशभक्तों पर जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है। पंकज जी, पहले डिप्टी सीएम ने दामन छोड़ा, उसके बाद सीएम और कई बड़े नेता बीजेपी के जो कर्नाटक के अंदर प्रभावित करते राजनीति को, उन्होंने सबने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या लग रहा है कि कोई बड़ा खेला होने वाला है या फिर कोई और संकेत जिसको समझना हो? खेला होबे और जनता का खदेरा भी होबे। ये अब वही बंगाल वाला स्लोगन चलेगा वहाँ, कर्नाटक में खेला होबे खदेरा होबे। देखिए, आप कब तक जाति धर्म के मुद्दों से बरगलाइएगा? देश में विकास का काम ना करके आप जाति और धर्म की बात कब तक करेंगे? काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। ये बात वहाँ के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको समझ में आ गई कि हमारा नेता सिर्फ जुमला फेंकता है और भारतीय जनता पार्टी आंखों में जुमला झोंकती है और मीडिया उसको प्रसारित करती है। काम का कोई भी एक बात बता दो कि कर्नाटक में इतने दिन से सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, डबल इंजन की सरकार दे दो, दोनों इंजन फेल हैं। अब वहाँ के नेताओं को भी लगने लगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे
तो जनता सड़कों पर आएगी और हमारा खदेड़ा शुरू करेगी। तो वो अपना स्थान ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित करें और जनता के जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप को खड़े रखें और हमारी राजनीति जो सही दिशा में बरकरार रहे, इसलिए ये सब हो रहा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से इस्तीफा जो लोग दे रहे हैं, जो नेता हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है? एक बात बताइए, चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझ में आती है कि ये नेता खराब है? तो चुनाव के समय ही क्यों खराब में आता है? वो चेहरा बदल बदल कर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो चीज़ न देश की जनता को मंजूर है, न कर्नाटक की जनता को कहीं मंजूर है, किसी भी राज्य की जनता को मंजूर नहीं है, तो उनके कथनी और करनी का लोगों ने तुलना किया, लोगों ने उनके कथनी को आंका, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से खरी नहीं उतर रही है। निश्चित तौर पर पूरे देश में, सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, आपने बिहार में देखा होगा, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, इनके खिलाफ कवायद चल रही थी और इन्होंने फिर विधायकों की खरीद फरोख्त कर जन आकांक्षाओं के विरुद्ध अपनी ज़बरदस्ती एक थोपी हुई सरकार बनाया और वो भी सरकार कामयाब नहीं रही, काम नहीं किया, जिसके कारण अब ये बदलाव आ रहा। लेकिन देखिए, राहुल गांधी कल कर्नाटक गए, तो क्या ऐसे में कोई बड़ा फर्क पड़ पाएगा? क्या राहुल गांधी के उस भाषण से या वहाँ के दौरे से कुछ बदलाव दिखेगा? देखिए, आपने कहा कि जहाँ राहुल गांधी जी कल गए वो वही कारण है, वो कारण नहीं है। कारण है किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी और उसका लंगोटिया यार किंग मेकर की भूमिका में है, वो मुद्दा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, लोकतंत्र को म्यूट कर दिया गया, सोशल मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा, सीबीआई का किया जा रहा, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा। तो क्या सच को आप छुपा देंगे? सच तो सच है। सच की एक बुरी आदत है, एक न एक दिन अपने आप उजागर हो जाती है। आप बताओ ना, सच को नहीं कोई झुठला सकता है। सूरज को कोई कहे कि हम दिया दिखा के सूरज को प्रभावी कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके आप अडानी पर जांच कमेटी बैठाते, जेपीसी बैठाते, ये पता करते कि वो 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं। अडानी के पोर्ट पर बार बार जो ड्रग पकड़ा जा रहा है वो किसका है। कोल स्कैम में जो अडानी का रॉबिस जॉब्सन का गार्जियन में रिपोर्ट छपा था, उसके आधार पर आप जांच के लिए बैठाते, तो तमाम बैंकों का जो घोटाला हुआ है, बैंकों का लोन का जो हेरा फेरी है, वो सब की जांच का विषय है। वो जांच न करा के आप एक ही टारगेट जानते हैं, कांग्रेस को गाली दे दो, फिर कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लो। आप देख लीजिए ना, जिन शुभेंदु अधिकारी को ये गाली दे रहे थे, उस शुभेंदु अधिकारी जो स्टिंग ऑपरेशन में सब कुछ लेन देन दिखाया गया था, तमाम तरह की चीज़ें जनता के सामने आई थी, उसके बावजूद उसको नज़रअंदाज करके शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। नारायण राणे महाराष्ट्र में जमीन घोटाले की बात कह रहे थे भाजपा के लोग, फिर उनको लाके मंत्री बना दिया। हेमंत बिश्व शर्मा पर शारदा नारदा की बात कह रहे थे, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो देश की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कांग्रेस नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता नहीं बचेगा, है ही नहीं कुछ। सारे दूसरे दलों के नेता हैं। बीजेपी में है क्या? कर्नाटक सरकार वहाँ आ रही है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आपको लग रहा है ऐसा? पूरे देश में ब्यार बह रही है, आंधी बह रही है परिवर्तन की, और ये परिवर्तन कर्नाटक से शुरुआत है। आप देखिएगा, निश्चित तौर पर लहर भी होगा, ललकार भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झोला उठाकर फरार भी होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जनगणना का मुद्दा उठा दिया है, कह रहे कि देश को पता तो हो कि कितने दलित, आदिवासी और ओबीसी की संख्या है। तो उसको लेकर क्या लग रहा है कि सरकार की ओर से कोई पहल की जाएगी? देखिए, आप कितने भाई बहन हैं? क्या आपके माता पिता को समान रूप से सभी संतानों को नहीं देना चाहिए? निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कदम है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देश में ये पता तो चले कि कहाँ कितने लोग हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षिक स्तर क्या है। तो तमाम ये जनगणना से ही
डाटा उपलब्ध हो पाएगा। फिर सरकार को उसी जनगणना के आधार पर उन सभी वंचित लोगों के लिए कार्य प्लान करना चाहिए कि आगे का क्या हो, फ्यूचर में क्या प्लान है। चुनाव से पहले जनगणना का मुद्दा क्यों? अब चुनाव के समय में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो कब ये जवाब देंगे? जिन्होंने तो जातिगत जनगणना की बात आज से नहीं, मैं तो 2 साल से सुन रहा हूँ कि जातिगत जनगणना हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी डर क्यों है? आप बताओ ना, क्यों नहीं कराना चाहती? चलिए वापस से आते जगदीश जी पर, पूर्व सीएम रहे, तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद कोई फायदा मिल पाएगा कांग्रेस को? देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर्नाटक को ही नहीं पूरे देश को लूट रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में अपनी सोच देश हित में दर्शाई है और उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित तौर पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पंकज जी हमारे साथ थे, जिनसे बात चल रही थी कर्नाटक चुनाव को लेकर। ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चुनौतियाँ कई हैं, क्योंकि एक से एक के बाद एक नेता बीजेपी का दामन छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर्नाटक के रिजल्ट होंगे और कर्नाटक का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।